आपकी जमात किसी भी हद तक हमें क्लियर नजर नहीं आ रही थी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, यहां तक कि यह भी तनकीद आपकी जमात पर होती है कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी के बाद भी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया। आज के फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है? जो आज का फैसला है वो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा टाइमली फैसला है और इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो होना था और वो इट वाज ऑन द टेबल, तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमात जो है वो वोकल नहीं थी, हमारी जमात जो है जितनी रेडी थी, मियां नवाज शरीफ साहब वापस इसीलिए आए कि उन्होंने इलेक्शन की तैयारियों के लिए आए, इलेक्शन लड़ने के लिए आए। 21 अक्टूबर को जो हमें आवाम से रिस्पांस मिली और पूरे पाकिस्तान से लोग आए और उनकी तकरीर भी पूरे पाकिस्तान ने सुनी, तो ये एक हमारी कैंपेन का पहला हिस्सा था। और मियां नवाज शरीफ साहब आके उन्होंने वो किसी और रीज़न के लिए तो नहीं आए, पार्टी के लिए आए हैं, पार्टी का इलेक्शन लीड करने के लिए आए हैं। अब हमने दरख्वास्तें भी पार्टी के लिए लेना शुरू कर दी हैं, बाकी चीज़ें भी हमारी तैयार हैं। देखिए, वोकल होने का मतलब किसी कोई हर चीज़ के बारे में चीख चिल्ला के कहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ के जो है क्या पार्टी और कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, और जो पार्टियां मेरी नज़र में तैयार नहीं हैं इलेक्शन के लिए, वो ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी डेट के लिए, टाइम के लिए, आर के लिए। देखें, इलेक्शन तो होना था और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि इलेक्शन कमीशन को सॉरी टू इंटरप्ट यू, 21 अक्टूबर से पहले और 21 अक्टूबर के बाद भी पीएमएल-एन हमें प्रिपेयर नजर नहीं आ रही थी। आज के जिसे कहते हैं फैसले के बाद हमने देखा कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया, जैसा कि पीटीआई, अगर अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी अदालती फोरम पे नहीं गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बिलावल ने कहा पीएमएल-एन बिल्कुल जिसे कहते हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए इस मामले पे बैठी थी जब तक कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए। देखिए, ऑब्वियसली कोई भी पार्टी जो है वो जब तक उनके कायद वापस नहीं आते और वो आके जो है वो पार्टी को लीड नहीं करते, उस वक्त तक तो हम इलेक्शन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। लेकिन हमें ये अंदाज़ा था कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे, जिस तरह सारी पार्टीज़ को ये अंदाज़ा था, तो हमने जो है अपने कायद को उसी टाइम पे बुलाया और हमने ये कैंपेन स्टार्ट कर दी। अब मुझे वैसे हैरत इस बात की होती है कि पीपल्स पार्टी का कोई ट्रेस नहीं है पंजाब में, पीपल्स पार्टी का ट्रेस किसी सूबे में और में नहीं है, चले सिंध में होगा। आप वो कोई सुना था जरदारी साहब जो हैं वो जरदारी हाउस में जो है बड़े ब्रेक जो है देने लगे हैं और बड़ा मुकाबला करने लगे हैं पंजाब में, तो हुआ तो कुछ नहीं, तो इट वाज ऑल टॉक। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बातें करना चीखने चिल्लाने की बात नहीं थी। बात ये कि इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो आईनी तौर पे जो है इलेक्शन कराएं और टाइम पे इलेक्शन कराएं। अब जो है जिस तरह आप कह रहे थे सदर का मामला है या इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ किसी इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन को बुलाएं और उनसे ये सवालात पूछें कि ये क्यों डिले हुए और कैसे डिले हुए। जहां तक जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त डिले हुए, वो आपको पता है कि ये और डीलिमिटेशन के इश्यूज की वजह से डिले हुए और सारी पार्टीज के कंसेंसस से हुए जो लेकिन माइजा आपने अपनी बात में यह एतराफ किया कि आप लोगों ने इसलिए इलेक्शन की बात नहीं की क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी आपके अपने कायद की वापसी के हवाले से। आप एतराफ करती हैं इस बात का? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप लफ्ज़ों को थोड़ा तोड़े मोड़े नहीं। मैंने कहा कि हमने इलेक्शन के बारे में बात तब तक नहीं की जब तक मियाँ साहब जो है वो आ नहीं गए पाकिस्तान। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ आए थे और खैर वो जेल में थे, लेकिन इलेक्शन की जो तैयारियां थी उसके बाद ही स्टार्ट हुई थी। माइजा, अहमद अवैस साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पैर बांध दिए गए। 2018 में हम देखते थे कि यही गिला यही शिकवा में पीएमएल-एन करती नजर आती थी और हम कहते हैं कि माजी को भुला के आगे बढ़ने की बात करते हैं।
तो आपको नहीं लगता कि PMLN या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो इस वक्त कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग या कोई ऐसे पॉलिटिकल मेजर्स लेने की उन्हें जरूरत है, कॉल देने की, कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और एक आजाद, साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो मुल्क में? देखिए, एक तो आप लोग जो है मुशर्रफ साहब की जो बात होती है बार बार, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, और जमहूरियत की जो है को मैच्योर होने की बात करते हैं लोग, ये सारी बातें मुझे किताबी लगती हैं। देखें, 20 साल का एक्सपीरियंस मेरा भी है एज लेजिस्लेटर। मियां नवाज शरीफ साहब को पहले भी जो है एक हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर दूसरी दफ़ा भी निकाल दिया गया, तीसरी दफ़ा जिस तरह के हालात पैदा किए गए गलत केसेस में उनको इन्वॉल्व करके उनको 3 साल का अरसा मिला और उनको निकाल दिया गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो लोग बात करते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड PMLN को कब मिली और मियां नवाज शरीफ साहब को कब मिली। जहाँ तक ये फैसले हैं, ये जो कू करते हैं उनके साथ जो होता है बाद में, वो फिर एक मफाकाते अमल का सिलसिला शुरू हो जाता है। अदरवाइज तो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी। तो आप लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करें माइजा? मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। एक मिनट ठहर जाए ना, मैं यही कह रही हूँ कि देयर इज नो सच थिंग एज अकाउंटेबिलिटी। अगर आप देखें कि उन लोगों को देखें जिन्होंने कू किया और लोग जो हैं वो स्कॉट फ्री चले गए, ये और बात है, बाद में उनके जो हालात हुए वो आपको पता है। दूसरा जो मैं ये कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हर जमात सवाए PMLN के क्यों चीख चला रही है? क्योंकि देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उस वक़्त थी 2018 में हमारे पास इलेक्शन में, जब सब लीडरशिप जो है वो हमारी जो है जेलों में थी। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे पास तब थी मियां नवाज शरीफ के पास 2018 में। उस वक़्त तो प्रेसिडेंट साहब भी जरदारी थे। तो माइजा शॉर्टली रिस्पॉन्ड कीजिएगा अगर आप 2018 का जिक्र कर रही हैं। मैं शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। आपने इतना सुना, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। मैं ये जवाब देना चाह रही हूँ कि अब आप गए कि इमरान खान साहब के किसी ने हाथ बांधे। इमरान खान साहब ने अपने हाथ खुद बांधे हैं, ये तो एक फैक्ट है। मैं भी एग्री करूंगी, बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी एग्री करेंगे। हमने नहीं उनके साथ कुछ किया, उन्होंने अपने हाथ खुद बांधे हैं, जिसकी वजह से वो जेल में है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि जब उनकी पार्टी इतनी, उनके हालात खराब हैं कि वो जब जेल में गए हैं तो सारी पार्टी तितर बितर हो गई है, भाग गई है। तो हमारी पार्टी तो ऐसी नहीं है, मियां नवाज शरीफ की पार्टी की तो ऐसी नहीं है